तो साल के पहले हफ्ते यानी कि 8 जनवरी को ही यश के बर्थडे पे KGF 2 के 4 साल बाद टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन एप्स का फर्स्ट लुक ग्लिम्स रिलीज होता है और रिलीज होते ही ये चीज इंटरनेट पे आग लगा देती है। इतने सारे नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। 24 आवर्स में 200 मिलियन प्लस व्यूज और 5.5 मिलियन लाइक्स। इंट्रोड्यूसिंग ग्लिम्स पे 4837 मिलियन व्यूज के साथ ये इंडियन सिनेमा की मोस्ट व्यूड फर्स्ट ग्लिम्स बनने का रिकॉर्ड भी बनाती है। 105 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओवरसीज डील जो किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ट्रेलर टीजर रिलीज से पहले एक बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से 120 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन डील आंध्रा तेलंगाना जो कि किसी भी नॉन तेलुगु एक्टर फिल्म के लिए सबसे बड़ी डील है। मतलब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आंध्रा तेलंगाना में रजनीकांत की मूवीज को भी टॉक्सिक रिकॉर्ड्स के मामले में पीछे छोड़ देती है। लेकिन अब की बारी इस फिल्म के सामने धुरंधर 2 जैसी सीक्वल है जो बिना साउथ और गल्फ कंट्रीज में बैंगन होने के बावजूद 1354 करोड़ कमाती है। ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक की फील्डिंग शुरू से ही हर जगह सेट है। कुछ लोग आज भी इसे सॉफ्ट गॉड मूवी कह रहे हैं तो कुछ लोगों को VFX खास पसंद नहीं आ रहा है। पहले कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फिल्म के खिलाफ केस ठोकते हैं और फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ऊपर से जामुनी बाल वाली लकड़बग्गी फेमिनिस्ट भी फिल्म के खिलाफ अलग मोर्चा खोल देती है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी वायलेंट फिल्म को क्या CBFC पास भी करेगी या फिर इतने कट लगाएगी कि पूरा मजा खराब हो जाएगा। ऊपर से टीजर में किसी और कैरेक्टर को ना दिखाना क्या मार्केटिंग गिमिक है या मेकर्स सिर्फ यश के नाम पे फिल्म बेचना चाहते हैं और क्या सच में यश का फिल्म में डबल कैरेक्टर है या नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद टॉक्सिक के लिए यश ने एक ऐसा दांव खेला है कि ये फिल्म आराम से KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्लैश का फिल्म पर क्या इंपैक्ट होगा उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो टीजर ब्रेकडाउन तो सभी ने कर लिया है और मुझे भी काफी गाली पड़ी कि तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया। भाई ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते। लेकिन अब डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ और प्राउडली कह सकता हूँ कि टॉक्सिक पर ऐसी डीप रिसर्च वाली वीडियो शायद ही किसी ने बनाई हो। तो सबसे पहले बात करेंगे टीजर एंड ऑनगोइंग थ्योरीज पर। तो देखो टीजर की शुरुआत गोवा के एक विला से होती है जहाँ पार्टी चल रही होती है। वहीं एंट्री होती है हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए राया की। फिर हमें वॉर के कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। पीछे से एक वॉइस आती है, इस बार जंग अलग है और उनकी मक्कारी भी अलग है। सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जीत छोड़ दो, गिव अप राया, इट्स ओवर। और ये बंदा जानबूझकर ऐश ट्रे में नहीं बल्कि बाहर सिगरेट की राख गिरा रहा होता है। तो राया फुल मम्मी मोड ऑन करके उसे मैनर्स सिखाता है और उसी ऐश ट्रे से उसका खोपड़ा खोल देता है। हैव सम मैनर्स। अब ये बंदा कौन है इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 16वीं सदी में गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि यह ट्रेड और क्रिश्चियनिटी का बड़ा सेंटर था। पुर्तगालियों ने वहाँ चर्च बनाए जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और रंग बिरंगे घर जो आज भी गोवा की पहचान है। भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा नहीं छोड़ा था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इंडियन आर्मी ने गोवा को आजाद कराया। और जैसा कि टॉक्सिक 1950 से 1970 के टाइम पीरियड पर बेस्ड बताई जा रही है, उस समय गोवा में इलीगल कसिनो और ड्रग्स का अंडरग्राउंड सीन बहुत गंदा था। 1950 के दौरान अंडरग्राउंड कार्ड गेम्स और बेटिंग बहुत कॉमन थी। पंजीम के बीचेस पर चोरी छुपे जुआ चलता था। 1960 तक गोवा हिप्पीज का हेवन बन गया था। हशीश, LSD, मारिजुआना खुलेआम बिकती थी। 1970 के आसपास फॉरेन हिप्पीज के कारण स्मगलिंग बूम होने लगती है। थाईलैंड और एम्स्टर्डम से माल शिप्स के जरिए आता था। अब वापस टीजर पर आते हैं। 0.2 सेकंड पर जो पार्टी चल रही है वहाँ पक्का इलीगल जुआ चल रहा है। 0.8 सेकंड पर आग का सीन दिखता है। बर्फ में सब गिरे पड़े हैं, सिर्फ राया खड़ा है। मतलब वो जरूरत पड़ने पर अपने सिंडिकेट के खिलाफ भी जा सकता है। इसके बाद हमें गाड़ियों का काफिला रॉयल सर्कस की तरफ जाता दिखता है। इस सर्कस को याद रखना क्योंकि ये कहानी का बड़ा हिस्सा हो सकता है। अगले सीन में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर टाइप गैंग लीडर दिखता है। हो सकता है ये थाईलैंड वाला गैंग हो जिससे राया का टकराव होता है। फिर रॉयल सर्कस में जोकर फेस मास्क पहने एक बंदे की एंट्री होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये या तो फिल्म का मेन विलेन है या बहुत बड़ा कैरेक्टर। 0.5 सेकंड पर राया ट्रेन के सामने खड़ा है, शायद माल रिसीव करने या लूटने। 0.23 पर पोर्ट सीन दिखते हैं जहाँ किसी को जलाया जा रहा है और किसी को पोल से बांधा गया है। गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। 0.235 पर कार्गो एयरक्राफ्ट आते दिखते हैं। 0.43 पर बर्फ में पैराशूट से लैंड कर फाइट वाला सीन, ये शायद एम्स्टर्डम सप्लाई चेन से जुड़ा हो सकता है। थ्योरी कहती है कि टॉक्सिक 1940-1970 के गोवा में सेट गैंगस्टर पीरियड ड्रामा है जहां स्मगलिंग रूट्स और क्राइम सिंडिकेट्स के बीच राया अपना एम्पायर बनाता है। टीजर में सर्कस और जोकर के शॉट्स बताते हैं कि सर्कस शायद क्राइम का कवर है ऑन सियोटर, पर राया जिस तरह जोकर को मारता है उससे साफ है कि कोई भी गैंग उसके सामने टिकने वाला नहीं। अब डबल रोल थ्योरी पर आते हैं। टीजर के एंड में यश क्लीन शेव लुक में कहते हैं आई एम होम डैडी, जबकि अनाउंसमेंट वीडियो में राया कहता है डैडी इज होम। इससे डबल रोल की थ्योरी पक्की लगती है। बाप और बेटा दोनों रोल और दूसरे कैरेक्टर का नाम टिकट बताया जा रहा है। अब सवाल आता है बाकी स्टार कास्ट क्यों नहीं दिखाई। ये एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। KGF के बाद यश की इमेज लार्जर देन लाइफ हीरो की बन चुकी है। मेकर्स जानते हैं कि ऑडियंस सिर्फ यश के लिए एक्साइटेड है। अगर अभी बाकी एक्टर्स रिवील कर देते तो फोकस डिवाइड हो जाता। पुष्पा 2 और जवान ने भी लेयर्ड अप्रोच फॉलो की थी। पहले हीरो लुक, फिर लीडिंग लेडी, फिर विलेन। अब बात करते हैं धुरंधर 2 क्लैश की। 19 मार्च 2026 को दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं। धुरंधर 2 नॉर्थ इंडिया में मजबूत है, लेकिन टॉक्सिक साउथ और सिंगल स्क्रीन में डोमिनेट कर सकती है। अगर हिंदी डबिंग मास ऑडियंस को पसंद आ गई तो टॉक्सिक नॉर्थ इंडिया में भी बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन क्लैश से स्क्रीन डिवाइड होंगे, ऑडियंस डिवाइड होगी, कलेक्शन इफेक्ट होगा। यश शायद पीछे हट जाते, लेकिन धुरंधर मेकर्स ने बिना डिस्कस किए डेट अनाउंस कर दी और किसी बड़े स्टार के लिए टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तो अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है। आप किस फिल्म को सपोर्ट करोगे, कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।